नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखिए बहुत टाइम से रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं। मैं आपको रीज़न बता देता हूं साफ साफ। देखिए मैं काम करता हूं बैंक में, ठीक है। तो बैंक में मेरी जॉब है वो होती थी पहले 9 to 6 की, सुबह 9 बजे जाओ शाम को 6 बजे आओ HDFC बैंक में, ठीक है। अभी ये क्या हो गया है, सुबह 8 बजे जाना होता है और वहाँ से छुट्टी होती है हमारी शाम को 8 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत थक जाते हैं दिन में, काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं ना। तो इस वजह से रेगुलर बेसिस पर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। अभी देखिए मैं रात में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कल आपको दिन में 12 बजे ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो केवल यही वजह है कि मैं आपके लिए डेली रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। वर्कलोड बहुत आ गया है बैंक में, ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी खुला है और इस वजह से अब ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा, है ना। तो इस बात को आप समझिए। लेकिन जो हम यूपी टेट का कोर्स चला रहे थे CDP का, जो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। सुपर टेट में कुछ अलग से स्पेशल वीडियोस बनेंगी, वो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी जो दोनों चीज़ें कॉमन हैं वो कवर कर रहे हैं और हम इसमें काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए अभी और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, यूपी टेट करके और बाल विकास इस तरह की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज का टॉपिक है बालक एक वैज्ञानिक होता है। बालक क्या है? एक वैज्ञानिक होता है ना। तो बालक एक वैज्ञानिक क्यों होता है, कौन कौन से उसमें गुण होते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 7 से 8 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये कोर्स हमें कवर करना है, जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम EVS वगैरह पर भी आएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी कोर्स कवर करेंगे। और आपको पता है अभी लॉकडाउन खुल चुका है यूपी में, है ना। लॉकडाउन खुल चुका है तो आपका यूपी टेट अब होगा, है ना। थोड़ी सी अब सिचुएशन भी कंट्रोल हो गई है कोरोना की। मैंने आपको पहले क्या बोला था, मई में आएगा पीक, जून में आएगा, और मैंने देखो आपको ये भी बोल दिया था कि मई के लास्ट में थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आप में से 2-3 लोग कमेंट कर करके ये बोल रहे थे कि आपको कैसे पता पीक आएगा, आपको कैसे पता। बहुत सारी चीज़ होती हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं उन पर, इस पर, तो उसको हम पढ़ते हैं, तो वहां से सारी चीजें आगे आने वाली पता चलती जाती हैं। अभी क्या है, आपका बहुत जल्द यूपी टेट का नोटिफिकेशन तो आ गया था, फॉर्म फिल होंगे और बहुत जल्दी एग्जाम भी हो जाएगा, इसलिए सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। बालक एक वैज्ञानिक के रूप में होता है, यानी कि क्या है, बालक एक वैज्ञानिक है। कैसे है? जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानता है तथा स्वयं ही समस्या का समाधान खोज लेता है, तब उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण आ जाते हैं। बच्चा वैज्ञानिक कब बनता है? जब वो अपनी समस्या जान ले और उसको अपने आप हल कर ले। ये गुण बालक में आते ही बालक क्या है, वैज्ञानिक बन जाता है। वैज्ञानिक के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? अगर आपसे मान लीजिए इंटरव्यू हो रहा है, आपका डेमो हो रहा है, अब तो जॉब से पहले इंटरव्यू भी होगा, डेमो होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बालक वैज्ञानिक होता है, आप बोलोगे हाँ होता है वैज्ञानिक, तो उसके वैज्ञानिक के गुणों को आप कैसे विकास करेंगे उसमें, अगर पूछ लिया जाए तो कैसे बोलोगे? देखिए सबसे पहले आप बोलोगे एज ए टीचर, उसके सामने छोटी छोटी समस्याएं रखेंगे हम, फिर उन समस्याओं को रखकर उस समस्या के बारे में उससे पूछेंगे कि ये क्या समस्या है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, और उस बालक को समस्या पूछकर या फिर समस्या, छोटी समस्या उसके सामने रखकर उससे संबंधित समाधान हेतु बताने के लिए उसको प्रेरित करेंगे कि वो खुद से समस्या का समाधान बताए, है ना। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि बालक एक वैज्ञानिक है कैसे, तो आप बोलोगे कि प्रत्येक अपनी समस्या को वो जान ले और उसका सॉल्यूशन निकाल ले। फिर आपसे पूछ ले कि इसका अच्छा वैज्ञानिक होने का गुण आप अपने बच्चे में, अपनी क्लास के बच्चे में कैसे विकसित करेंगे। आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले उसके सामने छोटी समस्या दी जाएगी, उसके सामने समस्या रखकर उस समस्या के बारे में पूछा जाएगा और उस समस्या के समाधान के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा, जिससे वो समस्या का समाधान खुद कर सके। तो इस तरह से हम बालक में वैज्ञानिक गुण का विकास कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, बालक वैज्ञानिक है और ये वैज्ञानिक विकास के गुणों का विकास उसमें कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर ये पॉइंट्स बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि विज्ञान जैसे बच्चे, कोई सिचुएशन दी जाएगी और आपको बताना है कि बच्चे में वैज्ञानिक के गुण कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक के गुण कौन कौन से होते हैं, है ना। तो जिस ऑप्शन में आपको जिज्ञासा दिख जाए, बच्चा जिज्ञासु हो रहा हो,
वो मान लीजिए कि वो वैज्ञानिक का गुण है। आपको सृजन आ जाए, सृजन यानी कि किसी चीज को नया क्रिएटिविटी करना, क्रिएट करना, तो सृजन वाली बात जिस ऑप्शन में आ जाए तो आप समझ जाना कि इस ऑप्शन में भी बच्चा क्या है, वैज्ञानिक का गुण उसमें है। नया, कुछ अलग, खोज, ये वैज्ञानिक सोच के ही उदाहरण हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सोच का उदाहरण है? 3 नहीं होंगे और इसमें से एक किसी ऑप्शन में जरूर होगा, है ना। टू द पॉइंट में आपको बता देता हूं, इनको रट लीजिए। ट्रिक, एक तरह की ट्रिक है ये, जिज्ञासा, सृजन, नया, अलग, खोज। और रटना ही क्या है, आपको समझ में ही आ गया होगा, ये तो है ही वैज्ञानिक गुण, है ना, वैज्ञानिक साइंटिफिक वर्ड्स तो ये है ही, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब वैज्ञानिकता के गुण कौन कौन से होते हैं बच्चे में, और कौन कौन से गुण होते हैं जिनकी वजह से उसको वैज्ञानिक बोला जा सकता है। सबसे पहला गुण होता है सृजनशीलता, जो मैंने आपको बताया ना, सृजन, अभी शब्द बताया ना मैंने आपको, सृजन, तो यानी कि क्रिएटिव। अगर बच्चा क्रिएटिव है, किसमें क्रिएटिव है? किसी वस्तु, किसी विचार, कोई क्रिएटिव विचार, कोई आर्ट उसकी क्रिएटिव है, साहित्य के क्षेत्र में क्रिएटिव है, से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। यानी कि वस्तु के प्रति, किसी विचार के प्रति, किसी कला के प्रति, साहित्य के प्रति किसी समस्या का समाधान कर रहा है, नई नई रचनाएं कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, और पुनर्सृजित यानी कि फिर दोबारा से उसको सृजन करना, दोबारा से सृजन करना। इस तरह के गुण किसी में पाए जाते हैं तो ये होती है सृजनशीलता। क्या होती है? सृजनशीलता। और सृजनशीलता क्या है? वैज्ञानिकता का गुण है, याद रखेंगे आप। दूसरा है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता मतलब क्या होता है कि जो बच्चा कुछ बोल रहा है, जो कुछ कह रहा है, वो उसका खुद का होना चाहिए। स्वयं अपनी उद्भावना से कुछ कहने, बोलने, लिखने की शक्ति अथवा गुण, यह गुण बालकों में भी पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि बालक वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि उनमें मौलिकता पाई जाती है। बालक वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि उनमें सृजनशीलता पाई जाती है। कागज को मोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करेगा, क्या कर रहा है? क्रिएटिव कर रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है ना। अब उससे कुछ बने, है ना, तो उसके लिए तो वो क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ तो बना ही रहा है। मौलिकता यानी कि खुद से कुछ बोलना, खुद के विचार होंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे का बोल के भी बोलेगा, लेकिन खुद के विचार भी कुछ बोलता है। लिखने की शक्ति, यहाँ पे देखो, लिखने की शक्ति, छोटा बच्चा है, कुछ भी लिख रहा है ना। मान लीजिए ये उसकी नोटबुक है और उसने यहां से लाइन खींची, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब ये मौलिकता है। मौलिकता यानी कि ये उसका खुद का विचार है, लिखने की शक्ति उसका खुद की है, किसी को कॉपी नहीं किया उसने। इसको कहते हैं मौलिकता। और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वैज्ञानिकता के बच्चे में? देखिए, तीसरा है आपका जिज्ञासा। बच्चे में जिज्ञासा पाई जाती है। ये भी जिज्ञासा भी क्या है? वैज्ञानिकता का गुण है। क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की इच्छा। बालक में नई नई चीजों की जानने की इच्छा होती है, वह हमेशा नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है ना। तो नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहता है, बार बार पूछेगा, हर चीज पूछेगा, इससे ये क्या होता है, उससे ये क्या होता है ना। परेशान कर लेते हैं ना छोटे बच्चे इतने सारे क्वेश्चंस कर करके, तो यानी कि जिज्ञासा उनमें होती है। क्रिया एवं प्रयोग। क्रिया, बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहे वे अपने घर करें या फिर बाहर करें। देखा ना आपने, माचिस की तीलियों से कुछ बनाने लग जाएंगे, मिट्टी का लड्डू बना देंगे, मिट्टी का घर बना देंगे। तो क्रिया करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, और यही वैज्ञानिकता के गुण हैं। और ये वैज्ञानिकता के गुण बच्चे में पाए जाते हैं, इसीलिए तो है वो वैज्ञानिक। संक्रिया, है ना। देखो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं ना, एक एक टर्म, इससे आपकी हिंदी भी स्ट्रांग होगी, इससे आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, DSSS भी हो, किसी भी राज्य का टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, सब में काम आएगा ये। संक्रिया, ऑपरेशंस, संक्रिया करता रहता है। खिलौने के साथ खेलने के अलावा संक्रिया भी करता है। यानी कि बच्चा क्या है, खिलौने के साथ खेलेगा, फिर उसके साथ संक्रिया भी करेगा, ऑपरेशन भी करेगा। देखा ना आपने, खिलौना दे दो, खोल के देखेगा, तोड़ के देखेगा, फिर उसको जोड़ के देखेगा, है ना। उसको आपने कोई मान लीजिए रिमोट की गाड़ी दे दी और तुरंत उसको खोलेगा, अंदर क्या है खोलेगा, फिर उसको तुरंत जोड़ने की कोशिश भी करेगा। इसको कहते हैं संक्रिया करना। चीज को संक्रिया, अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि संक्रिया क्या होती है बताइए, मुझे केवल ये बता दिए एग्जाम्पल से कि संक्रिया क्या है, आप बोलेंगे कि ये संक्रिया वैज्ञानिकता का एक गुण है, जिसमें क्या करता है बच्चा कि कोई भी बनी हुई चीज को बिगाड़ता है,
फिर उसको फिर दोबारा से बनाने की कोशिश करता है, इसको कहते हैं संक्रिया। अन्वेषण, खोज, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण का अर्थ हो रहा है खोजना और ढूंढना। तो बच्चे में गुण पाया जाता है अन्वेषण का, खोजता है, चीजों को ढूंढता है ना। नई नई चीजों के ढूंढने की प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है, इसलिए अन्वेषण एक वैज्ञानिकता का गुण है और ये गुण बच्चे में पाया जाता है। छोटा सा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी सारी चीजें आपको सिखा के जाएगा कि वैज्ञानिकता के क्या गुण होते हैं, बच्चा वैज्ञानिक क्यों है और कैसे आप अपने बच्चे में वैज्ञानिकता के गुण को विकसित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, छोटा टॉपिक है, इसके बाद भी हम कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कुछ भी सीखने को मिल गया है ना तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, दोस्त के साथ शेयर करके जरूर जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।